वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड दिव्यांशी दिवाकर एंड होपफुली आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने आपको प्रॉपर बोर्ड की एटिकेट्स के बारे में बताया है कि आपको किस तरीके से आपका बोर्ड यूज़ करना है ताकि आपकी डेमो टीचिंग अच्छे से अच्छी हो एंड आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले। बिकॉज हमारे इंटरव्यू एंड डेमो टीचिंग प्रॉपर आपका 1:1 रेशो में है। आपका 30 मार्क्स जो है दैट इज़ फॉर योर डेमो टीचिंग एंड 30 मार्क्स इज़ फॉर इंटरव्यू। तो डेमो टीचिंग आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है एंड इट्स इन योर हैंड। आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं अभी से, तो अच्छे से तैयारी करिए अपनी डेमो टीचिंग के लिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स जो अगर आप वहाँ पे जाकर डेमो टीचिंग में प्रेजेंट करेंगे तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगा एंड किस तरह से आपको चीज़ें प्रेजेंट करनी है। और बहुत बार ये भी होता है कि डेमो टीचिंग आप अपने टॉपिक से नहीं देते हैं बिकॉज़ आपको पैनल खुद से एक न्यू टॉपिक दे देते हैं। तो उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम के लिए आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे उसकी बात भी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि NCERTs 1st to 5th सारी पढ़ के जानी है, क्या करें। तो देखिए आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है एंड इस स्पेसिफिक टाइम में आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है आप NCERT का हर एक टॉपिक बिल्कुल थॉरोली पढ़ें आप, लेकिन बुक को ज़रूर उठाइए एक बार, बुक के सारे चैप्टर्स देखिए, किस चैप्टर में किस चीज़ की बात की गई है आपको वो आइडिया ज़रूर होना चाहिए। इन केस अगर आपको चैप्टर ही मिल जाता है डेमो टीचिंग के लिए तो आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। एंड जब आप चैप्टर को रीड कर रहे होंगे तो रीड करते करते साथ में ना अपने माइंड में एक चीज़ लेके चलिए कि अगर मुझे वहाँ पे ये चैप्टर पढ़ाना होगा तो मैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकती हूँ। क्या मैं कोई पोएम इंक्लूड कर सकती हूँ, क्या मैं कोई कहानी इंक्लूड कर सकती हूँ, या फिर मैं कोई एक्टिविटी इंक्लूड कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। अब देखिए हम बात करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश या लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में क्या होता है ना कि मोस्टली आप कोई पोएम या फिर कोई स्टोरी बोलते हैं तो आप वही करिए। लेकिन अगर आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं वहाँ पे तो आपको ऐसे जाके वहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है कि आप अकेले जाके बस पोएम सुना के आ गए। पोएम रिसाइट नहीं करनी है आपको अकेले ने, आपको बच्चों के साथ इंक्लूड होना है वहाँ पे। तो आप एक एक लाइन को दो दो बार रिपीट करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा उसको फन वे में बोलेंगे। ज़रूरी नहीं है फन वे का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपको वहाँ पे जाके डांस करना है पैनल के सामने। आपको डांस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट आपकी एक्टिविटी थोड़ी फन लगनी चाहिए बिकॉज आप 1st to 5th क्लास के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे एंड वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो आपको छोटे बच्चों के साथ ही बच्चा बन जाना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। अदर देन दिस लैंग्वेज के अलावा हमारे पास दो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मैथ्स एंड EVS। तो EVS में हमारे पास हमारे बेसिक 5 थीम्स हैं जो कि होते हैं हमारे फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड ट्रैवल के साथ साथ थिंग्स वी मेक एंड डू। तो देखिए आपके जो ये 5 टॉपिक्स हैं ना, आप जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं डेमो टीचिंग के लिए वो इन टॉपिक्स के हिसाब से प्रिपेयर करके जाइए। जैसे मानिए फूड में मैं प्रिपेयर करके जा रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक टॉपिक है हमारी NCERTs में जिस चैप्टर का नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो आप इस तरह के चैप्टर्स उठा सकते हैं। देखिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो बेटर रहेगा कि आप EVS में या फिर मैथ्स में प्रिपरेशन करके लेके जाएं अपनी डेमो टीचिंग के लिए। बिकॉज अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी जाएगी ना तो आप वहाँ पे आंसर कर सकेंगे उन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये जो हमारे 5 टॉपिक्स हैं, अब देखिए अगर मुझे वहाँ पे जाके डेमो टीचिंग देनी होती तो मैं कैसे देती। मानिए मैंने अपना थीम लिया होता वाटर एंड वाटर में मैं पढ़ा रही होती वहाँ पे बच्चों को वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल पढ़ाते हुए है तो ये सब्जेक्ट EVS का, बट बच्चों को ये सब्जेक्ट फन लविंग बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसमें एक छोटी सी पोएम बच्चों के साथ विद एक्शंस करूँगी। तो मैं कैसे पोएम स्टार्ट करती, द वाटर इन द सी evaporates evaporates evaporates, the water in the sea evaporates all day long। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चों को अपने वे में कोई अच्छी सी पोएम बना के इस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 5 थीम्स से अलग अलग इंटरेस्टिंग पोएम मिले तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए
मैं वहाँ पे इस वीडियो के बाद एक पीडीएफ शेयर कर दूँगी जिसमें मैं हर एक टॉपिक के लिए आपको कुछ कुछ पोएम्स एंड कुछ कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ शेयर कर दूँगी। तो आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारे 5 थीम्स के बारे में, सबसे पहले हमारा आता है फूड। फूड का मैंने बताया एक आपका टॉपिक है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, या आप इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, आप जाके उनको एक बार देख सकते हैं एंड आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड है वाटर, तो आप वाटर में वाटर साइकिल पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। थर्ड हमारा जो थीम आता है दैट इज शेल्टर। शेल्टर में आप बच्चों को टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ा सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ चैप्टर स्पेसिफिक ही पढ़ाना है, आप चाहें तो कोई एक टॉपिक ले जाके भी वहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है ट्रैवल। अब ट्रैवल में मेरे को 5th क्लास की बुक में 2 चैप्टर्स बहुत ही अच्छे लगे। पहला चैप्टर था अप यू गो एंड जो सेकेंड चैप्टर था इट वॉज सुनीता इन स्पेस। तो ये जो चैप्टर्स हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। आप चाहें तो आप इन चैप्टर को चूज कर सकते हैं अपनी डेमो टीचिंग के लिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द 5th थीम दैट इज थिंग्स वी मेक एंड डू, इसमें आप अलग अलग ऑक्यूपेशंस की बात कर सकते हैं एंड जो भी चीज़ें हमारी इस थीम के अंदर आती हैं आप बुक से जाके सर्च करके उनको अपने टॉपिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ईवीएस। ईवीएस के बाद हम बात करेंगे अबाउट अ 4th सब्जेक्ट। हमारा 4th सब्जेक्ट है मैथ्स। अगर आप मैथ्स में अपना डेमो प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे पास कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे एंड इन चैप्टर्स में आप काफ़ी अच्छी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। अदर देन एक्टिविटी, आप अपनी क्लासरूम को जहाँ पे भी आप डेमो टीचिंग देंगे उसको एज अ टीएलएम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता देती हूँ जो मुझे स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छे लगे। शेप्स एंड एंगल्स, क्योंकि शेप्स एंड एंगल्स के साथ साथ आप क्लासरूम का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत से अलग अलग शेप्स होते हैं तो आप उनको वो दिखा सकते हैं। देन पार्ट्स एंड होल्स, इसमें आप बच्चों को हाफ क्या है, फुल क्या है, क्वार्टर क्या है, वो चीज़ें स्पेसिफिकली बता सकते हैं। आपके पास अगर कोई एक पेपर भी होगा तो आप उससे भी वहाँ पे बच्चों को चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं विद इन एक्टिविटी। देन लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छा है। द वे द वर्ल्ड लुक्स, बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर, ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छा है। एरिया एंड बाउंड्री, fields and fences. So this was all about the chapters of mathematics which are in NCERT. अदर देन दिस, अगर आप वहाँ पे जाके पढ़ाना चाहें बच्चों को फैक्टर्स क्या होते हैं तो आप फैक्टर्स पढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ पे स्पेसिफिकली अपने टॉपिक्स चूज करके भी पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। एंड मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगी कि ट्राई करना कि आप अपनी क्लास को एज अ टीएलएम यूज़ कर सके वहाँ पे फॉर योर पीआरटी इंटरव्यू। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत बार चीज़ें आपके पास ही अवेलेबल हो। अगर आपके पास आपकी क्लासरूम ही अवेलेबल है, आपके बच्चे ही अवेलेबल हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों में से बच्चों को एक अच्छे फन में भी पढ़ा सकते हैं। तो यही चीज़ आपको वहाँ पे इंटरव्यू को दिखानी है। दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक्स फॉर डेमो टीचिंग। अगर आपके इस स्पेसिफिक टॉपिक में कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदर देन दिस, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू। टाटा, बाय बाय एंड कीप हसलिंग।